जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे श्रीलंका, जो हमारे पड़ोसी देश है उसके बारे में। ये जो सीरीज है ये विभिन्न देशों की राजधानी, उनके आसपास की शहर, उनका जो मुख्य शहर है उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वहाँ की करेंसी, वहाँ की राजधानी और उस क्षेत्र में जो भी भौगोलिक विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली ये जो अभी वनडे एग्जाम, चाहे एसएससी हो या जेएसएससी हो, जो भी एग्जाम है उसमें वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई एक देश देगा उसका करेंसी क्या है और उसमें अभी क्या क्या, मतलब भारत के साथ उसकी क्या सहयोग चल रही, क्या मतलब क्या मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, तो ये सब पूछा जाता है। तो उसी को देखते हुए ये वाली सीरीज में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज जो इस सीरीज का पहला जो वीडियो होगा इसमें हम लोग श्रीलंका के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि श्रीलंका का जो आधिकारिक नाम क्या है। ऐसे तो हम लोग श्रीलंका बोलते हैं। अच्छा, जो करेंसी वगैरह पूछेगा तो उससे पहले एक बार उस देश के बारे में संक्षेप हम लोग एक बार जान लेंगे तो क्या होगा, हम लोग का एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तो चलिए श्रीलंका के बारे में देखते हैं। श्रीलंका का जो आधिकारिक नाम है, श्रीलंका का आधिकारिक नाम है श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य। श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य, ये इनका आधिकारिक नाम है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि श्रीलंका का आधिकारिक नाम क्या है, तो श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य है। ये दक्षिण एशिया में है। कहाँ पे? दक्षिण एशिया में है और हिंद महासागर के उत्तरी भाग में अवस्थित एक द्वीपीय देश है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रीलंका की जो अवस्थिति है वो हिंद महासागर के किस साइड है, तो हिंद महासागर के उत्तरी भाग में है। ये समझ में आ गया। आगे हम लोग इसकी अगर दूरी देखें भारत की, तो भारत की इसकी डिस्टेंस, भारत के जो दक्षिण क्षेत्र है वहाँ से लेकर मात्र 31 किलोमीटर दूर है। कितनी दूरी है? मात्र 31 किलोमीटर की दूरी है। आगे हम लोग इसकी श्रीलंका के बारे में और देखते हैं कि जो 1972 तक इसका नाम सिलोन था। क्या था इसका नाम? सिलोन। सिलोन था, CEYLON, सिलोन था इनका 1972 तक। और उसके बाद 1972 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या हुआ? लंका आ गया। क्या नाम है? लंका। तो श्रीलंका का प्रारंभिक नाम क्या था? सिलोन था और 1972 में इसका नाम परिवर्तित करके लंका हुआ। और 1978 में लंका के पहले इसको, मतलब 1978 में लंका के पहले श्री जो एक है वो सम्मानजनक सूचक शब्द का प्रयोग किया गया। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीलंका के नाम में श्री का प्रयोग कब से शुरू हुआ, तो 1978 से श्री का प्रयोग हुआ है श्रीलंका जो शब्द है। तो आगे चलते हैं फिर हम लोग। श्रीलंका का जो सबसे बड़ा नगर है वो कोलंबो है। क्या है नगर का नाम? कोलंबो। सबसे बड़ा जो समुद्री परिवहन के दृष्टि से जो मतलब मेन शहर है उनका नाम क्या है? कोलंबो है। ये एक बंदरगाह है। और श्रीलंका में वेदास जनजाति पाई जाती। कौन सी जनजाति? वेदास जनजाति पाई जाती है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि भारत और श्रीलंका के बीच, जैसे ये अगर भारत का अगर इस टाइप से कुछ हम लोग मैप को देखें और ये वाला अगर श्रीलंका होगा, तो ये वाला जो बीच में है, बीच में जो जल संधि है, मतलब इधर एक बड़ा सा हम लोग का कौन सा मिलेगा? इधर हम लोग का बंगाल की खाड़ी, ये वाला बंगाल की खाड़ी होगा और इधर हम लोग का हिंद महासागर। तो ये दोनों के बीच में जो जल संधि है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उस जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि। तो ये समझ में आ गया कि भारत और ये इंडिया है, ये इंडिया और ये श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है उसका नाम क्या है? पाक जल संधि। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छा से याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। फिर देखिए हम लोग इसमें थोड़ा दिखाने की कोशिश किए हैं। ये जो क्षेत्र ये वाला है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि जो श्रीलंका और भारत के बीच जो राम सेतु भी एक मौजूद है, जो रामायण में दिखाया गया है राम सेतु, वो उस दोनों के बीच है, श्रीलंका और भारत के बीच। इसको आदम ब्रिज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अदम
ब्रिज, अदम ब्रिज भी कहा जाता है। तो अदम ब्रिज किस किस के बीच है? श्रीलंका और भारत के बीच, और ये राम सेतु के रूप में भी हम लोग जानते हैं। श्रीलंका की अगर राजधानी की बात किया जाए तो श्रीलंका की जो राजधानी है, विधायी मतलब जो विधि के अनुसार जो मतलब विधि की काम होता है विधायिका वाला, वो है हम लोग का कहाँ पे? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी है मतलब विधायिका वाला राजधानी है, और कार्यपालिका या न्यायपालिका वाला जो राजधानी है श्रीलंका की वो है कोलंबो। तो ये दोनों में मतलब कौन सी राजधानी कहाँ पे है, दोनों समझ में आ गया। जो विधायिकी वाली जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी है, और कार्यकाली और न्यायिकी वाला जो राजधानी है वो हम लोग का कोलंबो में है। तो हम लोग ये दोनों देख लिए। राजधानी कभी कभी इम्पोर्टेंट हो जाता है तो उसको भी देखना है। आगे चलते हैं फिर हम लोग मुद्रा के बारे में। ये जेएसएससी या एसएससी जीडी मतलब वनडे एग्जाम में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, किसी देश की मुद्रा के बारे में पूछा जाता है। तो श्रीलंका की जो मुद्रा है, करेंसी है, क्या है? श्रीलंका रुपया। श्रीलंका रुपया, और इसका शॉर्ट फॉर्म LKR, श्रीलंका रुपया। ठीक, इनको हम लोग एक मैप से दिखाने की कोशिश किए हैं, श्रीलंका के मैप को। करंट अफेयर्स में क्या फेमस है, इससे हम लोग देखते हैं कि भारत ने अभी 15 अगस्त 2022 को श्रीलंका को डोनियर समुद्री निगरानी विमान जो है उस विमान को श्रीलंका को दिया, और उस टाइम श्रीलंका की जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। तो इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति के नाम रानिल विक्रमसिंघे। और कौन सा निगरानी विमान दिए हैं हम लोग श्रीलंका को? डोनियर समुद्री विमान। तो ये हम लोग देख लिए एक इम्पोर्टेंट। और एक जो करंट में है, अच्छा ये तो हम लोग देख लिए करंट में जो है। साथ ही साथ श्रीलंका के साथ भारत में कहाँ कहाँ सहयोगी है, जो वैश्विक मंच है कहाँ कहाँ पे ये लोग भागीदारी करते हैं दोनों? तो राष्ट्रमंडल में, सार्क में, राष्ट्रमंडल, सार्क और बिम्स्टेक, ये तीनों में भारत और पाकिस्तान दोनों एक सदस्य है। साथ ही भारत और श्रीलंका के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये इम्पोर्टेंट है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास पूछता है एग्जाम में, ये इम्पोर्टेंट है। और एक इनका नाम है भारत और श्रीलंका के बीच जो संयुक्त अभ्यास है उसका नाम क्या है? मित्र शक्ति। क्या नाम है? मित्र शक्ति, मित्र शक्ति, ठीक ना। और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो है दोनों के बीच वो है सिरिनेक्स। सिरिनेक्स एस, जो सिरिनेक्स है SLI, इसमें से SL जो है वो श्रीलंका के लिए है, और I से है इंडिया, ठीक। और IN से इंडिया हुआ, और EX से एक्सरसाइज। तो SLINX का फुल फॉर्म हम लोग देख लिया। मतलब इससे याद रखने के लिए इजी है कि SL है तो ये श्रीलंका होगा, IN है तो इंडिया, और EX से एक्सरसाइज। तो ये हम लोग देख लिया। तो इस तरह से आगे भी हम लोग भिन्न भिन्न देशों के बारे में चर्चा करेंगे। मेनली हम लोग का सबसे पहले पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम लोग विश्व के इम्पोर्टेंट देशों के बारे में भी हम लोग जानकारी साझा करेंगे। और अगर आप लोग नए इस चैनल में हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जेएसएससी हो या बाकी एसएससी जीडी के लिए कारगर चैनल साबित हो सकता है। इसलिए आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।